अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तो मुबारक हो, आप आलसी हो चुके हैं। आपको दुनिया के गोल से कोई मतलब नहीं। जिसकी ज़िंदगी में अगर कष्ट ना हो ना, उसकी ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि बहुत सुकून है इसकी ज़िंदगी में, और सुकूनदायक ज़िंदगी ज़्यादा नहीं चलती, बहुत जल्दी खत्म होती है। ऐसे ही हम आपको एक कहानी बता रहे हैं। एक जंगल में बहुत सारा गिद्ध का, गिद्ध जानते हो, गिद्ध, बहुत सारे गिद्धों का झुंड रहता था। वो जो शेरों का किया हुआ शिकार वो खाया करते थे। जब शेर उनके पास में आया करता था तो वो वहां से उड़ जाया करते थे। उनका यही कायदा था, क्योंकि उन्हें उड़ना आता था उड़ते, और खूब भाग दौड़ना आता था। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना कहीं घूमता हूँ। वो घूमने के लिए निकले समुद्र की तरफ। अब वहां पर समुद्र की तरफ जब निकले तो उन्हें एक बीचा बीच समुद्र में एक टापू दिखा। उस टापू पर पहुंचे वो। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस टापू पे देखें क्या चीज है। वहां पहुंचे, वहां पर बहुत सारे समुद्री जीव, कीड़े, मकड़ी और छोटी छोटी मछलियां, मेंढक, ये सब जानवर उनको मिलते, कीड़े मकोड़े। अब उन्होंने देखा कि अरे मर्ग बहुत आरामदायक जगह है। वो वहां पर रहने लगे। अब वहीं पर खाते, वहीं पर रहते, उन्हें बहुत मजा आने लगा। ऐसे होते होते तो गिद्धों ने, एक गिद्ध ने उसमें से बोला, जो समझदार गिद्ध था, उसने कहा क्यों ना अब अपना जहां से आए थे वहीं चले। यहाँ पे इतने देर रुक लिए, बहुत है, अब जहां से अपना आए हैं वहीं लौट चले उल्टे वापस। पर उन गिद्धों ने उस गिद्ध की नहीं मानी। बोले ये बूढ़ा गिद्ध है, सटिया गया है, इसकी कुछ समझ में नहीं आता। इतना अच्छा जीवन छोड़ के और ये कहाँ जाने की बात कर रहा है, उन्हीं संघर्ष वाले जीवन में, जिसमें संघर्ष था, टेंशनें थी, लोग, हमारी जान को खतरा था, उनसे बचना मुश्किल होता था। उसी वाले जीवन में फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, उन सारे गिद्धों ने उस गिद्ध की बात नहीं मानी। जब उस गिद्ध की बात नहीं मानी तो वो बोला कि भाई तुम आरामदायक जीवन जियो, मैं अपना संघर्षी वाला जीवन जीऊंगा, जिसमें मुझे हर चीज से लड़ने की आदत होती है, मैं वैसे ही लड़ूंगा, अपना अच्छे से जीवन नहीं जीऊंगा। कोई बात नहीं, वो गिद्ध उड़ के वहां से चला गया। अब कुछ दिनों बाद उस गिद्ध ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गिद्धों से मिलता हूँ, तो वहां पर थे जिन्हें छोड़ कर आया था। क्यों ना एक राउंड उस टापू का लगा के आऊँ, देख के आऊँ कि वो गिद्ध कितने अच्छे से रह रहे हैं। जब वो गिद्ध पहुंचा वहां पर तो उसने टापू का नज़ारा देखा, तो वहां पर सारे ही गिद्ध, कोई मरा है, कोई मरा हुआ पड़ा है, कोई किसी को फाड़ के फेंक दिया है, कोई लहू लुहान है। तो वो गिद्ध बहुत हैचक में हुआ और वहां एक घायल गिद्ध से पूछने लगा, बोला क्या हुआ भाई, कैसे मरे आप लोग? तो बोले हम यहाँ पर खाकर बहुत ही खुशी जीवन जी रहे थे, इतना खुशी जी रहे थे कि हम उड़ना तक भूल गए थे कि हमें कैसे उड़ा जाता है, कैसे अपना शिकार करा जाता है, कैसे क्या करा जाता है। एक दिन एक बड़ा सा जहाज आया, उसमें कुछ शेर और चीते लोग भरकर लाए और इस टापू पर छोड़ दिए। अब कुछ दिन तो उन शेरों और चीतों ने हमें कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये परिंदे उड़ भी सकते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि हम उड़ना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, 2-4 दिन हुए, उन्होंने जब देखा कि हमसे नहीं उड़ मिल रहा है तो उन्होंने हमारा शिकार करना चालू कर दिया। एक एक करके हमारा शिकार होने लगा। हम सब इतने मजबूर हो गए कि अपनी जान तक नहीं बचा सके, वहां से, यहाँ से भाग भी नहीं सके और यहीं के यहीं मर कर रह गए। तो मेरे भाई, जब तुम्हें बहुत ही आराम मिलने लगे, तुम्हें मुसीबतों से लड़ने की कोशिश ना मिले, मुसीबतों से ना लड़ सको, तो समझ लेना कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, जिस मुसीबत से आपको बचना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि जो मुश्किलों का सामना करता रहता है, जो मुश्किलों से लड़ता रहता है, उसे आदत होती है उस चीज़ की।
वो मुश्किलों का सामना कर सकता है, मुश्किलों से लड़ सकता है। तो मेरे भाई, इसलिए अपने दिमाग की टेंशन, अपनी प्रॉब्लम, जो भी कुछ है, अपनी जिंदगी की जो बुराइयां हैं, जो अपनी नफरतें हैं, उन सब से लड़ो। ये नहीं कि उन्हें छोड़ के फटाक से गए और खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने का चारा नहीं होता मेरे भाई। हर चीज़ से लड़ना सीखो, हर चीज़ से मशवरा करना सीखो। यही दुनिया का गोल है।